अंजीर कितना आम सा फल लगता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर पूरी एक दुनिया छुपी हो सकती है? जी हाँ, अंजीर सिर्फ अपनी मिठास के लिए मशहूर नहीं है। उसकी कहानी बहुत ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो आइए आज इसकी प्लेट पर मौजूद इसी छुपी हुई दुनिया के राज खोलते हैं। मिशेल टेट ने क्या खूब कहा है कि इसकी कुदरती तौर पर महफूज मिठास वाकई गैर मामूली है। ये सिर्फ एक जायका नहीं है, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो हजारों साल से इंसानियत को अपनी तरफ खींच रहा है। और इसकी अहमियत सिर्फ जायके तक ही महदूद नहीं है। कुछ जगहों पर तो ये सकाफत का हिस्सा है, जैसे अफगानिस्तान का शहर कंधार, जहां इंजीर एक कीमती विरसा और रिवायत की अलामत समझा जाता है। कंधार का अंजीर तो अपनी मिसाल आप है। अपनी बेहतरीन क्वालिटी और ज़बरदस्त मिठास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और सिर्फ यही नहीं, ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। वहाँ उसे खुश्क करके मुरब्बे की शक्ल में या फिर चाय के साथ खाया जाता है। ये ख़ानदानों के इकट्ठे होने और खुशियों की अलामत भी है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जायका ही सब कुछ है? इस कदीम फल में ऐसी और क्या खास बात है? इसकी असल कहानी तो इसके जायके से कहीं ज्यादा गहरी और बहुत पुरानी है। इसकी असल कहानी तो तारीख में बहुत बहुत गहरी है। इंजीर असल में इंसानियत की सबसे पहली काश्त की गई फसलों में से एक है। एक ऐसा साथी जो लिखी हुई तारीख से भी बहुत पुराना है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो दिमाग घूम जाता है। वादी उर्दन में इसकी काश्त के सबूत तकरीबन 10,000 साल कबले मसीह के मिले हैं, यानी गंदम और जौ जैसी फसलों से भी कोई 1,000 साल पहले। इसी वजह से तो कदीम यूनानी, रोमी और मिस्री तहजीबों में ये जरखेज़ी और खुशहाली की एक अहम अलामत बन गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे पुराने आबाओ अजदाद ने इसी फल को क्यों चुना? खैर, वजह बहुत सीधी साधी और अमली थी। इसे उगाना बेहद आसान था। एक छोटी सी शाख से पूरा दरख्त बन जाता था, साल में कई बार फसल देता, सख्त से सख्त मौसम झेल लेता, और इसकी कुदरती मिठास तो जैसे एक अनमोल तोहफा था। और फिर हजारों सालों तक इंसानों ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला। बड़े साइज, ज्यादा मीठे जायके और मुख्तलिफ रंगों वाले फलों का इंतखाब किया। ये पार्टनरशिप इतनी कामयाब रही कि अंजीर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन यहां से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है, एक हयातियाती मुअम्मा। अंजीर का फूल असल में उसके अंदर होता है, बाहर से नजर ही नहीं आता। तो फिर इसकी पॉलिनेशन कैसे होती है? यही वो सवाल है जो हमें इसकी कहानी के सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है। तो ये है अंजीर का सबसे बड़ा राज। एक ऐसी पार्टनरशिप जो जिंदगी और मौत का खेल है। एक ऐसा ड्रामा जो हर एक अंजीर के अंदर हमारी नजरों से ओझल खेला जा रहा है। इस रिश्ते को समझने के लिए साइंस की एक इस्तिलाह है, सिम्बायोसिस। सीधे लफ्जों में ये दो अलग अलग जानदारों के बीच एक बहुत गहरा और लंबा रिश्ता है। एक ऐसा मुआहदा जिस पर दोनों की बका का इन्हिसार हो। तो कौन है अंजीर का ये खुफिया पार्टनर? ये है एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा, फिग वॉस्प, यानी अंजीर का भड़। इन दोनों की नस्लें लाखों साल से एक दूसरे पर मुनहसर हैं। भड़ के बगैर अंजीर नहीं और अंजीर के बगैर भड़ नहीं। मगर रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। इस ड्रामे में हीरो भी हैं और विलन भी। पॉलिनेटर भड़ अंजीर के अंदर अंडे देते हैं और बदले में इसकी पॉलिनेशन करते हैं, जिससे दोनों को फायदा होता है। लेकिन कुछ नॉन पॉलिनेटर भड़ भी होते हैं जो सिर्फ अपने अंडे देते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते और पॉलिनेटर्स के साथ वसाइल के लिए मुकाबला करते हैं। अच्छा, अब ये ग्राफ देखें। ये इस पूरी छुपी हुई जंग को दिखा रहा है। ये जाहिर करता है कि जैसे जैसे अंजीर बड़ा होता है, मुख्तलिफ किस्म के भड़ अलग अलग वक्त पर अंडे देने आते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें वक्त सबसे अहम है। कुछ अंजीर की मदद करते हैं और कुछ इसे नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कुछ धोखेबाज भड़, जिन्हें गैलर वैस्प्स कहते हैं, वो पॉलिनेशन करने वालों से भी पहले आ जाते हैं। वो अंडे देने की बेहतरीन जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या होता है? पॉलिनेटर्स के लिए जगह कम पड़ जाती है और इंजीर की नस्ल को खतरा हो सकता है। इतनी पेचीदा और पुरानी पार्टनरशिप, सोचें, इसी की वजह से आज अंजीर एक कदीम दरख्त से निकलकर जदीद आलमी तिजारत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और आज के दौर में तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कितना? पूरी दुनिया की पैदावार का तकरीबन 24%। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये टेबल देखें तो पता चलता है कि ये तिजारत कितनी ग्लोबल है। एक तरफ तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक हैं जो इसे सबसे ज्यादा उगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे ममालिक हैं जो इसे सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात, पहले तो तकरीबन सारा यानी 95% अंजीर खुश्क करके बेचा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ताज़ा अंजीर की मांग में 4 गुना इजाफा हुआ है। ये बताता है कि लोगों का ज़ौक़ कैसी बदल रहा है।
तो अगली बार जब अपनी प्लेट में कोई भी फल देखें तो एक लम्हे को जरूर सोचिएगा कि इस आम सी चीज के पीछे कितनी गैर मामूली कहानी छुपी हो सकती है। हमारी प्लेटों में न जाने ऐसी और कितनी ही कहानियां अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।